नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। बुद्ध के जीवन में बड़ा प्यारा उल्लेख है। वे अपने शिष्य आनंद के साथ एक जंगल से यात्रा कर रहे थे। एक नाले को पीछे कोई 4 मील छोड़ा है। दोपहर घनी है, तेज धूप है। बुद्ध एक छाया के नीचे बैठते हैं। वे बूढ़े हो गए हैं, कोई 80 वर्ष उनकी उम्र है। आनंद से वे कहते हैं, आनंद मेरा ये भिक्षा पात्र ले और तू पीछे लौट कर जा। अभी अभी हम जिस नाले को पार कर आए हैं उसका पानी भर ला, मुझे बहुत प्यास लगी है। आनंद उस भरी दोपहरी में बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर 4 मील वापस लौटता है, लेकिन जब वो लौटता है तो बड़ा हैरान होता है। जब वे गए थे, नाले को पार किया था तो नाला बिल्कुल स्वच्छ था, जैसे स्फटिक मणि जैसा। लेकिन इस बीच उसके आते ही आते उसने अपनी आंखों से देखा, कुछ बैलगाड़ियां उस नाले में से निकल गई। छोटा सा पहाड़ी नाला, बैलगाड़ियों के निकलने से सारी कीचड़ ऊपर उठाई जो नीचे जमी थी। बरसों के पत्ते सड़े गले जो नीचे बैठ गए थे तलहटी में, वो सब ऊपर तैर आए। कचरा ही कचरा हो गया। ये पानी पीने योग्य ना रहा। 4 मील आना व्यर्थ हुआ। वो वापस लौट आया। उसने बुद्ध से कहा, वो पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि जब मैं गया तो ठीक मेरे सामने ही एक कतार बैलगाड़ियों की उसमें से गुजर गई। बैलों ने भी पानी पिया और गाड़ियां गुजरी, सब गंदा कर गए हैं। नाला बिल्कुल गंदा हो गया है, अब उसका पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन मुझे पता है आगे कोई 3-4 मील दूरी पर नदी बहती है, मैं वहां से पानी भर लाता हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं, पानी तो उसी नाले का ला, तो फिर जा। बुद्ध कहे तो आनंद को फिर जाना पड़ा, मगर बहुत हैरान हुआ कि ये जिद क्या है। पानी ही तो पीना है। नदी से बेहतर पानी मिल जाता, और 3-4 मील वो भी यात्रा थी, कोई यात्रा में भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर उसी नाले पर भेज रहे हैं जिसका पानी बिल्कुल गंदा हो गया है। लेकिन जब वो नाले पर पहुंचता तो चकित हुआ कि बुद्ध का प्रयोजन अब समझ आया। इतनी देर में तो सारे पत्ते फिर वापस बैठ गए थे, धूल फिर बैठ गई थी, नाला फिर स्वच्छ हो गया था। वो पानी भर के लौटा और नाचता हुआ लौटा, और उसने बुद्ध से कहा, आपने अद्भुत किया। ये मेरी समस्या थी, कुछ दिन से पूछना था, संकोच बस पूछ नहीं रहा था कि मेरे मन में इतनी गंदगी चलती है, इसका क्या करूं। आपने तो बिना पूछे उत्तर दे दिया। अब मैं समझ गया, अब मैं राज समझ गया। बस किनारे पर बैठा कुछ करूं ना। मैंने तो कुछ किया नहीं। जब मैं पहुंचा तो देखा पत्ते बह गए हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गए थे, जो जब इतने बह गए तो मैं किनारे बैठा। मैंने कहा ये भी बह जाएंगे। कीचड़ वापस जम गई थी, झरना स्वच्छ होता जा रहा था। रास्ते में तो मैं ये सोचता हुआ गया था कि अब पानी जब लाना ही है तो उतर जाऊंगा, नाले में पत्तों को हटाऊंगा, कपड़े से पानी को छान लूंगा। लेकिन जब नाले के किनारे पहुंचा तब मुझे बोध आया कि अगर मैं उतरूंगा तो फिर गंदा कर दूंगा। बैठा रहा किनारे पर, कुछ किया न, सिर्फ देखता रहा, और स्वच्छ होता गया जल। और अब मैं समझा राज कि क्यों मुझे आपने वापस भेजा पीछे। यही मेरी मनोदशा है। अब मैं बैठा रहूंगा किनारे, अब मैं उतरूंगा ही नहीं मन की इस धारा में। कैसे साफ कर लूं, अब मैं लड़ूंगा नहीं, छानूंगा नहीं, दबाऊंगा नहीं, बहाऊंगा नहीं। अब तो मैं बैठा रहूंगा किनारे तटस्थ भाव से। तटस्थ का अर्थ ही वही होता है, किनारे बैठे रहना। इसीलिए तो तटस्थ भाव करते हैं, बैठ के किनारे धारा को देखते रहना। और अगर तुम साक्षी बनकर बैठे रहो स्वीकार भाव से कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हो रहा है वही होना चाहिए, अन्यथा की कोई चाह नहीं, अन्यथा हो ऐसी कोई आकांक्षा नहीं। इस स्वीकार भाव में प्रतिरोध गिर जाएगा, और प्रतिरोध गिर गया तो साक्षी बनने में कोई कठिनाई नहीं, सिर्फ देखते रही मात्रा दृष्टा। और एक दिन तुम पाओगे
मन अपनी सारी गंदगी के साथ विदा हो गया है।